हाँ जी सब कुछ बढ़िया हुआ था शादी में। हाँ हाँ हाँ। हाँ नमस्कार साहब। नमस्ते। कौन हो भाई तुम? मैं टेंट वाला हूँ साहब। और वो हमारे टेंट के सारे गद्दे आपके यहाँ आ गए थे ना, मैं आपके कमरे में नहीं गया सर। वो मालकिन ने वो गद्दे बाहर रख दिए थे, तो मैं गद्दे वहां से लेकर के जा रहा हूँ। खामा आपका किराया अलग था। अरे वो तो बात ठीक है, पर आने से पहले घर में बताओगे तो सही कि तुम लोग घर में आ रहे हो, कि बिना बताए मेरे घर में घुस जाओगे और गद्दे लेके निकल जाओगे। उसके बाद तुम्हारा मालिक मुझसे बोलता कि गद्दे कहाँ गए, वो तो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था तो मैंने देख लिया कि तुम गद्दे लेके जा रहे हो। अरे साहब, वो मालिक ने ही तो भेजा था। मालिक ने ही कहा था कि भाई गद्दे ले आओ और किसी दूसरी पार्टी को गद्दे देने हैं, तो मैं गद्दे लेने आ गया साहब। अरे नहीं, अभी गद्दे वद्दे मत लेके जाओ, कल भी प्रोग्राम है, कल लेडीज संगीत का प्रोग्राम है, तो उसमें भी गद्दे की जरूरत पड़ेगी। फिर गद्दे तुम्हारे यहाँ से मुझे मंगाने पड़ेंगे। इन गद्दों को अंदर रख दो उठा के। वो साहब, एक पार्टी के लिए एक गद्दा चाहिए साहब, तो मैं एक गद्दा ले जा रहा हूँ साहब। अरे मेरी बुकिंग पहले से है ना, तो एक पार्टी के लिए एक गद्दा चाहिए, ये कौन सी बात होती है? जब मेरी बुकिंग चल रही है तो गद्दा तुम कहीं और से अरेंज करो। मैंने ठेका थोड़ी ले रखा है, मैं अपना प्रोग्राम थोड़ी खराब कर लूंगा तुम लोगों के चक्कर में। वो साहब, वो बात नहीं है। हाँ साहब, वो आपके बाबूजी आपको बुला रहे थे, मैं ध्यान भूल गया, मैं आपको बता नहीं पाया। मेरे बाबूजी मुझे बुला रहे थे? हाँ, वो बाहर। ठीक है, मैं पापा से बात करके आता हूँ, तुम यहाँ से जाना मत, मैं आ रहा हूँ। ठीक है साहब। अरे रुको मालिक, किसी बाबूजी ने नहीं आपको बुलाया है। वो सब यहाँ पे चाल चल रही है, एक जो आपकी छोटी मैम साहब है ना, हमारी आपकी बीवी, जो उनको गायब करके ले जा रहे हैं। और ये गद्दा तो सिर्फ एक बहाना है। गद्दा बहाना है? मेरी बीवी को गायब करके ले जा रहे हैं? अरे क्या बोलना चाह रहा है रामू तुम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बाबूजी क्या कहते हैं, एक तो काम ज़्यादा होने के चक्कर में हमारे सर पे प्रेशर पड़ गया, तो इसलिए हम समझा नहीं मैं समझाता हूँ आपको। ये गद्दा है, शांत हो जाओ तुम, कुछ मत बोलो तुम। जो तुम कर रहे हो ना, वो सारी चीज़ मैंने देख ली है। इस गद्दे के पीछे छोटी मैम साहब दुबकी हुई है। इस गद्दे के पीछे छोटी मैम साहब दुबकी हुई है? क्या बोल रहा है ये? नहीं साहब, आप इसकी बात मत सुनो। आपके बाबूजी आपको बहुत जरूरी काम से बुला रहे हैं, आप जल्दी जाइए साहब। अरे कुछ नहीं बुला रहे बाबूजी, आप आवाज लगाइए छोटी मैम साहब को, या गद्दा नीचे करवा के देखिए। गद्दे नीचे कर। अरे नहीं साहब, गद्दे में माल के कहाँ छुपी होंगी? अरे मैंने कहा गद्दे हटा, हटाना ऐसे। दिव्या का मतलब रामू जो भी कुछ कह रहा था बिल्कुल ठीक कह रहा था। गद्दे के पीछे तुम दिव्या को लेके जा रहे थे। तुम इसको कैसे जानते हो? दिव्या तू इनको जानती है क्या? शांति नहीं हूँ, मदद ली थी मैंने इनसे यहाँ से निकलने के लिए। मदद ली थी यहाँ से निकलने के लिए? मतलब कल रात को मेरी और तेरी शादी हुई है और तू ये गद्दे का सहारा लेके घर से बाहर क्यों जा रही थी? वही पूछना चाहती हूँ मैं। कल रात को हम दोनों की शादी हुई है। शादी कितना भरोसा करके की जाती है पता है तुम्हें? मैंने अपने पूरे घर वालों के खिलाफ जाके तुमसे शादी की। घर वाले बोलते रहे कि वो मेरी शादी कहीं और कराना चाहते हैं, पर मैं लड़ी तुम्हारे लिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। और अब शादी के बाद मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारी पहले भी एक शादी हो चुकी है और टूट भी चुकी है। तो दिव्या क्या फालतू बकवास कर रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरी पहले शादी हो चुकी है। और तुम्हारे रिश्तेदारों को बात करते हुए सुना है मैंने कि तुम्हारी पहली वाली बीवी को तुम लोगों ने दहेज के लिए टॉर्चर कर करके मार डाला, और इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई। अगर तुम गलत नहीं होते, उस मैटर में तुम्हारी कोई गलती नहीं होती और वो लड़की गलत होती, तो तुम मुझे सब कुछ बताते प्रिंस, पर तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम ही गलत हो और तुम्हारी फैमिली गलत है। दिव्या देखो सुनो, रिश्तेदारों का तो काम होता है भड़काना, उन्होंने तुमको भड़का दिया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मुझे किसी ने नहीं भड़काया है प्रिंस, उन्हें तो पता भी नहीं था कि मैं वो सब कुछ सुन रही हूँ। वो लोग आपस में ही बात कर रहे थे कि इतनी धूमधाम से दोबारा शादी कर रहा है, पहले वाली को तो इन्होंने मार डाला दहेज के लिए बोल बोल के। तुम पे केस भी चल रहा है प्रिंस, और ये तक तुमने मुझे पता नहीं चलने दिया। दिव्या देखो सुनो, जो भी बात तुम्हें पता चली थी तो तुम मुझे बताती तो सही, हम लोग कमरे में बैठ के बात करते। ये सब क्या तरीका है कि तुम अंकल जी के साथ में घर से ही बाहर जा रही थी? नहीं, मुझे तुमसे बैठ के कोई बात नहीं करनी है, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। जब मैं तुमसे कह रही थी कि मेरे घर वाले कभी शादी के लिए नहीं मानेंगे तो हम भाग के शादी कर लेते हैं, तब तुमने मुझे क्या बोला था कि तुम्हारे घर वालों की मर्जी के बिना मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता।
तब मुझे लगा था कि तुम कितने अच्छे लड़के हो जो ये नहीं चाहते कि मैं अपने घर वालों से लड़के तुमसे शादी करूं। पर अब मुझे समझ में आ रहा है, ये जो तुमने गिफ्ट्स के नाम पे इतना सारा दहेज लिया है ना मेरे घर वालों से इनडायरेक्टली, इसके लिए तुम चाहते थे कि मेरे घर वाले भी इस शादी में शामिल हो और आगे भी तुम मुझे टॉर्चर करोगे और बड़ी बड़ी मांगे करोगे, है ना? अरे नहीं नहीं दिव्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने गलत सुन लिया होगा, वो कुछ और बात कर रहे होंगे और तुमने कुछ और सुन लिया होगा। तुम एक काम करो, तुम अंदर चलो। मैंने कुछ और सुना है ना, तो यहाँ से मैं सीधा अपने घर जाऊंगी। घर जाके अपने माँ बाप से सबसे पहले माफी मांगूंगी जो मैंने उन्हें ना तो तुम्हारे बारे में ज्यादा जांच पड़ताल करने दी और ना ही मैंने उनकी एक भी सुनी। उसके बाद में मैं उन लोगों से बोलूंगी कि वो लोग खुद जांच पड़ताल करें, पता करें कि तुम्हारे खिलाफ आखिर केस क्या चल रहा है। सब कुछ पता चल जाता है प्रिंस। अब अगर उन लोगों की बात सच निकल गई ना तो याद रखना, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। धोखाधड़ी के केस में अंदर जाओगे कि तुम कि एक केस चल रहा है और उसको ना बता के, उसको छुपाते हुए तुमने झूठ बोल के मुझसे शादी की है। दिव्या देख सुन, और ये भी बताऊंगी पुलिस को कि गिफ्ट में क्या क्या लिया है तुम्हारे घर वालों ने हमसे। दिव्या दिव्या